हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के प्रकाश के जो परावर्तन और अपवर्तन पाठ है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूरे आपके 60 से 50 क्वेश्चन होंगे, जो बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप आ गए हैं वीडियो देखने तो सबसे पहले पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के दृष्टि से लिया गया है क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 नंबर कि प्रकाश के किरण गमन करती है। आपको बताना है कि प्रकाश के किरण गमन कहाँ करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा, बी में है टेढ़ी रेखा, सी में है किसी भी दिशा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश जो होता है दोस्तों वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश के चाल सबसे कम किस में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कांच में, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो निर्वात में। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग 3 लाख भी बोलते हैं। याद रखेंगे आप दोस्तों, 3 लाख भी बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलते हैं। इसमें जो होता है केवल 2 लाख होता है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे कि देखिए वही क्वेश्चन आ गया। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। अभी बताए थे आपको। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगेगा। साइड मिरर का होता तो वही वहाँ पर उत्तल हो जाता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर हमारे स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस के क्षमता के सही मात्रक क्या होता है। तो लेंस के जो क्षमता होता है उसका ये सही मात्रक डायऑप्टर होता है। ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी कि जो लेंस के क्षमता होता है 1/f डायऑप्टर मीटर में होता है। याद रखेंगे आप लोग, फोकस दूरी के उल्टा होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 7 नंबर कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो सीधा सा बात है कि प्रकाश जो होगा उसके किरण पथ को कोई भी दर्शाएगा वो किरण आरेख होगा। सीधा सा बात है, आंसर ए हो जाएगा, किरण आरेख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आंसर 9 नंबर क्वेश्चन कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, 50 cm है, तो क्षमता क्या होगी। तो सीधा सा बात है दोस्तों, अभी ऊपर बताया है 8 नंबर क्वेश्चन में कि P = 1/f डायऑप्टर मीटर में होता है। सीधा सा बात है। तो P = 1 फोकस के मान 50 दिया है तो 50 रखेंगे। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के जब 100 से गुना करेंगे तो 50 दूने के 100, यानी P के मान 2 डायऑप्टर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, 2 डायऑप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा किरण पुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस के जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। यहाँ पर कहता आपसे
अवतल, तो यहाँ पर लगा देते ऋणात्मक, याद रखेंगे आप। चलिए, यहाँ पर पूछा ही है, देख लीजिए आप स्क्रीन पर कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल का पूछेगा तो ऋणात्मक, उत्तल के पूछेगा तो धनात्मक, याद रखेंगे आप। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब उत्तल लेंस से प्रकाश जब गुजरता है तो ये एक बिंदु पर जाकर अभिसरित हो जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि फोकस पर जाकर टोटल बिंदु जितना होता है सब अभिसरित हो जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए, यही रहता अवतल तो अपसारी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया वो क्वेश्चन कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखेंगे। अभी बताए थे कि उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है जो 2025 में आपका आना तय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, ये तीनों लेंस बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे उत्तल, याद रखेंगे दोस्तों उत्तल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमेशा, मतलब तो हो जाएगा इसका अवतल। छोटा पूछे, याद रखिए, छोटा पूछे तो आपका हो जाएगा उत्तल, ठीक। बड़ा पूछे, बड़ा तो आपका हो जाएगा अवतल, ठीक है, याद रखेंगे आप दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन हो या अपवर्तन हो, इस दोनों का नियम बस 2 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए स्क्रीन पर कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या मतलब तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट जाके सट जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। जब हवा होगा आपका और वो कांच में प्रवेश करेगा, यानी कि ये विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाएगा, तो ये अभिलंब के निकट जाके सट जाता है। लेकिन जब विरल से संगन में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हो जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक जो होता है, देखने वाला जो कैमरा लेंस लगा होता है, वो उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी आपको बताए थे गाड़ी के साइड मिरर पूछेगा तो उत्तल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट या आगे दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप जानते हैं एक फार्मूला होता है रिलेशन वाला, फोकस और त्रिज्या में F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो यहाँ पर फोकस के मान दिया है 10, त्रिज्या पूछा है तो R जो कहते हूँ, अब बट्टा में 2 लिखेंगे, त्रिज्या जब गुना करेंगे तो दुगुना हो जाएगा त्रिज्या, R बराबर 20 cm हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 20 cm। चलिए अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 नंबर कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
याद रखेंगे तो अवतल। चलिए चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है दोस्तों, याद रखेंगे। वास्तविक उल्टा होता है, याद रखना, वास्तविक उल्टा होता है लेकिन काल्पनिक सीधा होता है। हमारे नेत्र पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या होती है तो लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या 2 होती है, याद रखेंगे आप लोग, आना तय है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह जो होता है क्या होता है आपको बताना है तो अवतल। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है परिवर्तक सतह में। चलिए अगला, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों 2025 के लिए, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका SW है, अभी हम बताए थे, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। HW क्वेश्चन है ये, अभी आपको बताए थे लेंस के ये क्षमता दिया है तो लेंस के फोकस बताना है, वही आपको बताना है P = 1/f, इसी पर निकाल के आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी संभव है, संभवतः है। जैसे कि क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी लेंस संभव है, फोकस दूरी या लेंस संभव है, तो ये हो जाएगा, दोनों जो बात है वो अवतल में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं आपको बताना है तो हम आपको अभी बताए हैं दोस्तों कि अपवर्तन चाहे परिवर्तन उसका दोनों के नियम 2-2 होते हैं, याद रखेंगे, आंसर 2 हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो ये स्नेल का नियम है, आप इसको याद रखेंगे, स्नेल लॉ, ठीक है। तो ये होता है sin i/sin r, ऑप्शन ए हो जाएगा, sin i/sin r। इसको कभी कभी पूछता है किसी माध्यम का मान होता है sin i/sin r। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है तो आप जानेंगे दोस्तों कि उत्तल लेंस का फिगर ऐसे होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का फिगर ऐसे होता है। अवतल का होता तो ये ऐसे होता है अवतल। तो देखिए ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ये अवतल है आपका, ये उत्तल है। ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई, ये आंसर नहीं होगा। बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा, ये भी नहीं होगा। उत्तल को बताना है आपको, अवतल पूछता तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यही होगा। किनारे पर देखिए पतला है दोनों ही ओर, अब बीच में देखिए मोटा है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आप जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र जो होता है आपका m = v/u होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी आपको बताए थे इसमें न्यूमेरिकल कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, यानी f, r में रिलेशन बताया है। तो f = r/2 होता है या r = 2f होता है। तो देख लेंगे इसमें कौन आंसर मैच कर रहा है, वही इसका आंसर होगा। तो r = 2f, देखिए यहाँ पर r = 2f, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। f = r नहीं होगा, f = 2/r नहीं होगा, r = f/2 नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा। देखिए r = 2f, ऑप्शन ए। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग, देखते हैं आपका सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, ऑप्शन इसमें बी इज द राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पर कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ तथा 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होगा। उत्तल लेंस जो होता है आपका उत्तल लेंस, इसमें फोकस को f और 2f के बीच में किसी बीम को रखा जाता है, किसी वस्तु को, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा आपको बताना है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो तो बड़ा होगा, सीधा सा बात है, और वास्तविक होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आंसर भी दिया है। ये 40 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है जो मस्ट एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में एकदम आना तय है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। जब के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।